पंगुमुलंघयते गिरे यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। शास्त्री जी, अभी आप सब बड़े अच्छे विचार सुन रहे थे और करीब करीब हर घटों से इस परमात्मा के यशोगान सुनने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। शास्त्री जी, वैसे तो आपने सुना है कि शुद्ध दार और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम है कथा तुलसी दुर्लभ तो। ये मानव देही जो मिली है बड़े भाग्य से मिली है और बड़ा भाग्यशाली हम तब अपने आप को मानते हैं जब संतों का दर्शन मिल जाता है, संतों की वाणी सुनने को मिल जाती है, जिससे जीवन का यथार्थ लाभ होता है। शास्त्री जी, अभी आप सुन रहे थे कि बाप बेटे का कहा माने और बेटा बाप का कहा माने। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा कि नारी पुरुष जब एक मत होई युग युग राज करें सोई सोई। शास्त्री जी, वास्तव में हमारे परिवार में जब तक सुमति रहती है किसी प्रकार की कमी नहीं होती। अगर आपके पास कैसा भी व्याधा आए तो सुमत उसको भगा देती है और कुमत हम किसी का कहा न माने, हमेशा परिवार में खलबली बची रहे। शास्त्री जी, इसी सबको सुधारने के लिए तो संतों का सानिध्य मिलता है। अगर हम संतों के सानिध्य में आ करके अपने आप को न सुधार पाए, अरे 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल चले गए, उससे कोई मतलब नहीं। शास्त्री जी, सेवा सुमिरन और सत्संग। सत्संग क्या है? गोस्वामी जी ने सुंदर भाव में लिखा है कि धर्म ने दूजा सत्य समाना। आपका धर्म क्या है? सत्य। सत्य क्या है? कि सबको धारण किया है, पर आप कितना धारण करते हो ये अपने आप को विचार करना है। सत्य को जब तक आप धारण नहीं करोगे सत्संग का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। एक घड़ी आधी में फिरा। अरे आप कितने समय तक सत्य को धारण करते हो, अपने आप को समझो। और जब तक सत्य आपको, आप सारी सृष्टि को सत्य धारण किया है, पर आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा। भाई तो सत्संग है, सत्य का साथ हमेशा करना चाहिए। शास्त्री जी, सुमिरन क्या है? सुमिरन सदैव हम आप चाहे जो कार्य करें, लेकिन परमात्मा के सुमिरन सदैव लगा रहे। एक तो है निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श लो। शास्त्री जी, ये मानव देही है, तमाम त्रुटियां होती रहती हैं, तमाम गलतियां होती हैं, पर जब हमारा मन सुमिरन में लगा हो, सत्संग में लगा हो, तो गलती कभी नहीं हो सकती। हमारा जीवन संवरेगा, हमारे भाग्य संवरेंगे शास्त्री जी, और हमारे जीवन में ऐसी खुमारी आएगी कि सदैव हम उसी मस्ती में क्यों रहेंगे। और शास्त्री जी, सेवा क्या है? सेवा आप करके भूल जाइए कि हमने 10 रुपए दिया, नमस्कारी में 20 रुपए दिया, 1000 रुपए दिए, 5000 रुपए दिया। शास्त्री जी, सेवा करके भूल जाओ। अगर सेवा का भाव हमारे अंदर बना है, जब सेवा करें कुछ मिलेगा, तो शास्त्री जी कुछ मिलने वाला नहीं है। शास्त्री जी, छोटा सा वृत्तांत है, दास ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, गाड़ी को जल्दी समाप्त करेगा। छोटा सा वृत्तांत है। एक सेठ जी थे और सेठ जी इतनी सेवा अपने नगरवासियों की करते थे, उनके लिए तालाब खुदवा दिया, कुएं बनवा दिए और धर्मशालाएं बनवा दिए और शास्त्री जी पानी पीने की बहुत सारी सुविधाएं कर दी। और ऐसा सेवा करते करते सेठ जी कंगाल हो गए। एक दिन ऐसा आ गया कि लोटा थाली बाल्टी गिलास जितने थे सब बिक गए और सारे के सारे सब सेवा में लग गए और उनको मिट्टी के बर्तन में भोजन करना पड़ा। तो शास्त्री जी, सेठ जी की धर्मपत्नी कहती है कि भाई कुछ कार्य करो, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि हम सब मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहे हैं, बर्तन भी नहीं रह गया। तो शास्त्री जी, उस नगर का राजा एक दिन ढिढोरा पिटवा दिया कि जो जितना पुण्य किया है वो हमारे यहाँ राजमहल में आए
और उस पुण्य के खाते में अपना लिखवा दे कि हम इतना पुण्य किए। जैसा जिसका पुण्य होगा उसको उसी प्रकार से धन दिया जाएगा। तो साथ संगत जी, उन सेठ जी की धर्मपत्नी ने सुना तो कहा, सेठ जी आप भी जाइए, आप तो काफी सेवा किए हैं, काफी पुण्य किए हैं। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आप कहती तो मैं जा रहा हूँ। तो साथ संगत जी सेठ जी चल दिए। तो चलते चलते उन्होंने कहा, भाई रास्ते का कुछ भोजन पानी तो दे दो, क्योंकि राजमहल पहुंचने पर समय लगेगा, रास्ते में भूख लगी तो क्या खाऊंगा। साथ संगत जी सेठानी ने 4 रोटियां बनाई और चारों रोटी लेकर के सेठ जी चल दिए। और सेठानी ने कहा कि भाई दोपहर में 2 रोटियां खा लेना और शाम होते होते 2 रोटियां खा लेना, तब तक राजमहल पहुंच जाओ तो वहां सारी व्यवस्था होगी। साथ संगत जी सेठ जी चल दिए। रास्ते में उन्हें पानी की तलाश आई, प्यास लगी, तो सोचा कि यहाँ रुक करके पानी भी पी लूं और भोजन भी कर लूं, दोपहर का वक्त हो गया था। साथ संगत जी सेठ जी जब बैठे भोजन करने के लिए, जो ही रोटी का टुकड़ा उन्होंने तोड़ा और तोड़ते समय एक कुतिया आ गई। कुतिया भूख से व्याकुल थी। तो सेठ जी ने सोचा कि इसको भूख लगी, इसको रोटी खिला दे। एक रोटी उन्होंने उसको खिला दिया, बची 3 रोटियां। तो जो ही वो दूसरी रोटी में नंबर लगाए तो कुतिया के 3 बच्चे आ गए। तो सेठ जी ने सोचा कि इनको भी भूख लगी है, तो तीनों रोटियां तीनों बच्चों को खिला दिया। उसके बाद खुद पानी पी करके राजमहल की तैयारी कर दी। राजमहल में जब पहुंचे तो राजा जी ने कहा कि भाई आपका क्या पुण्य है, लिखवा दो। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि भाई कुआं बनवाया, बावड़िया बनवाया, तालाब खुदवाया, सारी अपने नगर वासियों की सेवा की। तो राजा ने तराजू पर रखा और बताया कि आपका इसमें कोई फल नहीं है, आपका इसमें कोई पुण्य का खाता नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेठ जी का कोई बात नहीं, अगर कोई पुण्य नहीं तो कुछ नहीं मिले। सेठ जी चल दिए। जैसे ही राजमहल के गेट पर पहुंचे तो राजा जी ने अपने सिपाहियों को भेजा कि भाई उस सज्जन को बुला लाओ। तो सिपाही लोग गए, उनको बुला लाए। तो शासक जी जब फिर आए तो उन्होंने कहा, आपने तो बहुत बड़ा पुण्य किया है, उसको आप क्यों नहीं बताए। सेठ जी ने कहा, भाई मुझे तो ध्यान नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, हम अच्छे काम करके भूल जाए, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, देखता है और यथार्थ लाभ भी मिलता है। तो शासक जी राजा ने कहा कि सेठ जी आपने बहुत अच्छा काम और इतना पुण्य का काम किया है कि उसके बदले में हमारे पास दौलत नहीं कि मैं आपको दे सकूं, बहुत सारी दौलत उसके लिए देनी पड़ेगी। तो सेठ जी ने कहा क्या है। कहा आप आ रहे थे, रास्ते में जो 4 रोटियां जो है आपकी सेठानी ने दी थी, वो आप एक कुतिया को खिलाया और कुतिया के बच्चों को सारा खिला दिया। शासक जी हमारा कर्तव्य होता है कि भूखे को भोजन देना, गिरते को उठाना और निर्वस्त्र को वस्त्र देना। शासक जी जब तक हमारी ये कर्म नेक नहीं होंगे तब परमात्मा हमसे खुश नहीं होता, क्योंकि बातों से खुश न होता है खुश कर्म से। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो शासक जी राजा जी ने कहा कि सेठ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप जितना दौलत हमारे यहाँ से ले जाना चाहो ले जा सकते हो, क्योंकि आपका इतना बड़ा पुण्य है कि उतना हमारे पास दौलत नहीं है। तो शासक जी जीवन में सुधार लाना है तो हमको आपको सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा और सत्य को धारण करना पड़ेगा, तभी तो हमारे सत्संग का महत्व निकलता है, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। शासक जी समय यूं ही आया चला गया, शरीर आई चली गई। शासक जी इसलिए मन तन और धन तीनों इस पावन पवित्र कर्म में लगाओ ताकि हमारा सारा का सारा जीवन संवर जाए। प्यार और सत्कार से बोले सद्गुरु भगवान की जय।